अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सबीन शहबाज भी इस वीडियो में हमारे साथ होंगी। दो अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक उसी से जुड़ी हुई एक तीसरी खबर भी है, उस पर भी बात करेंगे। एक तो हमारा मौजू ये होगा कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत के लिए या उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, आप बखूबी जानते हैं। ये ईद उल अज़हा से पहले की भी ये प्रोसीडिंग वहाँ से चल रही है और आज भी ये केस था, लेकिन अचानक ये केस जो है ये डिलिस्ट हो गया। ये 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का जो केस है ये आज क्यों फिक्स नहीं हो सका, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू है, एक सियासी खबर है और वो सियासी महाज के ऊपर खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी तो ज़रूर हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में भी, लेकिन पंजाब में पावर शेयरिंग के मसले के ऊपर जो है वो दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफात अगर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो सूरत हाल किस तरफ जाती है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी ही संजीदा है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये जुमला एक तरह से था तो तंज़न ही, लेकिन इसमें छुपा हुआ एक मैसेज भी हो सकता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करीब आ रहे हैं? ये भी एक अहम सवाल है जिसके ऊपर इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। और तीसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो नौ मुंतखब हैं सुहेल अफरीदी, वो अडियाला जेल में पहुंच रहे हैं बल्कि, और उनकी ये अटैम्प्ट है जी कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकें। इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो का आगाज़ सबसे पहले करते हैं अडियाला जेल से। सबीन, ये सुहेल अफरीदी CM खैबर पख्तूनख्वा बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की जो होम डिपार्टमेंट है उसका एक लेटर भी मंजर-ए-आम के ऊपर आया था जिसमें कहा गया था जी कि हमारे ये CM है कि इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी अरेंजमेंट्स किए जाएँ। तो क्या लगता है आपको, CM खैबर पख्तूनख्वा जो नए वज़ीर आला हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात हो पाएगी या सुप्रीम कोर्ट आएंगे? सर, ये अगर सुहेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट आते भी हैं तो ये भी फिर अली अमीन गंडापुर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने भी 2 से 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। एक पिटीशन भी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। खैर, सुहेल अफरीदी गुज़िश्ता मेरा ख्याल है तकरीबन 8 से 9 दिन में KPK की गवर्नमेंट ने, KPK सूबे ने में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, उसने 360 एंगल से अपने आप को घुमाया है। वज़ीर आला जो है वो उतर गए और फिर ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो एक तरह से ऊपर आई है। और ISF के हैं जुनैद अकबर साहब, ये जुनैद अफरीदी, सॉरी सुहेल अफरीदी जो हैं ये अब वज़ीर आला KPK हैं। तो अब इस वक्त वज़ीर आला KPK में अगर गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा हो तो उनकी हलबर्दारी तकरीब में भी तमाम तर जो कारकुनान हैं वो ISF के मेम्बरान थे, ISF के वर्कर्स थे। जो सीनियर लीडरशिप है वो बहुत कम नज़र आई, मौजूद थी लेकिन ना होने के बराबर। दूसरा, अलीमा खान का उनकी हलबर्दारी तकरीब में ना जाना, कहा यह जा रहा है कि जी अलीमा खान के कहने पर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया था और अलीमा खान से मुशावरत या अलीमा खान की तजवीज़ के बाद इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को नामजद किया था वज़ीर आला KPK के लिए। तो खैर, उन्होंने कल तकरीर के फौरी बाद यही कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात के लिए जाऊंगा और अगर मुलाकात की इजाज़त दी गई तो ठीक है, अगर मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो उस सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। एक स्टोरी अंसार वासी साहब के हवाले से मौजूद है कि पिटीशन उन्होंने तैयार करवाई भी है, अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो वो फिर पिटीशन जो है वो दायर करेंगे। आज सुबह से हमें ये इम्कान हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जेल जाने से पहले या तो पिटीशन दायर कर देंगे, लेकिन अभी वो तकरीबन 2 बजे पेशावर से निकले हैं, अभी तक अडियाला नहीं पहुंचे। अडियाला पहुंचेंगे, वहाँ पर इमरान खान से अगर तो उनकी मुलाकात करवाई जाती है तो ठीक है, अगर नहीं करवाई जाती तो फिर मुमकिन है कि वो आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से पिटीशन जो है वो दायर करें। लेकिन इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से अगर बात की जाए तो सुहेल आफरीदी से पहले अली बिन गंडापुर, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि वो एक मखसूस तबके के ज़्यादा करीब है और अली बिन गंडापुर उनकी मुशावरत से या उनकी इजाज़त के बाद अडियाला जेल जाते हैं मुलाकात के लिए, चाहे वो जलसा कैंसिल करवाना हो या
کچھ بھی ہو تو وہ علی محمد گنڈا پور کو اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد علی محمد گنڈا پور جو ہیں وہ ڈیالہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. لیکن اب علی محمد گنڈا پور تو نہیں ہے. امکانات یہی ہیں کہ آج سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے کیونکہ آج جمعرات ہے, وکلا کی ملاقات کا دن ہے عمران خان سے. جو وکلا ہے, وکلا کی لسٹ آتی ہے, لیکن اگر وزیر اعلیٰ نے ملاقات کے لیے جانا تو علی محمد گنڈا پور کے دور میں بھی یہ ایک رہا ہے طریقہ کار کہ وزیر اعلیٰ کا نام نہیں آتا. وزیر اعلیٰ نے جب ملاقات کے لیے آنا ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. علی محمد گنڈا پور کی 2 سے 3 دفعہ شاید ایسا ہوا کہ ملاقات نہیں کرائے گی, لیکن زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ علی محمد گنڈا پور کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی تھی. لیکن سہیل آفریدی کے کیس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو شاید عمران خان سے ملاقات کی اجازت پنجاب گورنمنٹ فی الحال نہ دے. آگے چل کر دے سکتی ہے, لیکن آج چونکہ گزشتہ روز حلف اٹھایا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آج ان کو ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. اور اگر نہیں دی جاتی تو پھر جو انہوں نے کل کہہ رکھا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئیں گے, تو اب دیکھنا ہے کہ وہ آتے ہیں نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سبین کی رائے آپ نے سنی. 184(3) کے تحت ظاہری بات ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا, جیسا کہ آپ نے خبر کا بھی حوالہ دیا. تو 184(3) کے حوالے سے تو طریقہ کار بالکل واضح ہے. پھر یہ ججی زائنی کمیٹی میں جائے گا, اس نے طے کرنا ہے کہ اس خط کو کیا سو موٹو میں یا 184(3) کی پروسیڈنگ میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے, اس کو پروسیڈ آگے کرنا ہے نہیں کرنا. تو اس کا ایک طریقہ کار میکانزم جو ہے وہ پورا دیا ہوا ہے. دوسری خبر ہے سبین, آج علیمہ بی بی اور سلمان نقم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے جناب, اور وہاں پہ جا کے کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی ضمانت معطلی کی درخواستیں ہیں اس کے اوپر آج سماعت ہونی تھی. لیکن کل ہی یہ خبر آ گئی تھی جناب کہ یہ کیس ہم نے ڈیلسٹ کر دیا ہے. اور اس کی وجہ معلوم یہ ہوئی کیونکہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز اوگر صاحب جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں. اور ایک سمپوزیم ہو رہا ہے بین المذاہب ہم آہنگی اور بنیادی حقوق کے عنوان سے, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے بھی ایڈریس کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی شرکاء ہیں جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی ہے. تو یہی وہ ریزننگ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیس جو ہے فکس نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں اب اس کیس کو جس طرح سے لے کے چلا گیا, کبھی نیب کی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ ان کی غیر حاضری, اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے جی کہ کیسز اپنی ٹرم کے اوپر ہی لگنے چاہیے, لیکن جب ایک مرتبہ عدالت ایک ڈیٹ اناؤنس کر دے کہ یہ کیس فلاں تاریخ کو ہے تو پھر اسی تاریخ کو ہی کیس سماعت کے لیے لگنا چاہیے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جو ہے اس کی حکمت عملی بنیادی طور کے اوپر پہلے فیز میں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ہے. ایک تو میڈیکل گراؤنڈ کے حوالے سے میڈیا میں ضرور بات کی گئی, لیکن پٹیشن کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات تحریری صورت میں عدالت کے سامنے نہیں آئی. لیکن ہاں, میڈیا کی حد تک کچھ کمنٹس ضرور کیے گئے ہیں کہ ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں. وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا موضوع اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ بیل, ان کو سزا بھی کم ہے ایز کمپیئر ٹو عمران خان. تو یہ حکمت عملی تھی. لیکن بہرحال کیس چلے گا, کیس لگے آگے چلے تو پھر ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ پروسیڈ ہو سکتا ہے. تو آج بھی کیس ایڈجن ہو گیا ہے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کیس کی سماعت کب ہونی ہے. اسی طریقے سے توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ جب وہاں پہ سزا ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کیس کنٹینیوسلی چلتا رہے گا یا کچھ اور ریزننگ ہے اس کیس کے کہ جو کیس ہے یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال میرا تو یہ ویو ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک کیس کی تاریخ دے دی جائے کہ فلاں تاریخ کو یہ کیس لگے گا تو پھر اس تاریخ کو وہ کیس لگنا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا سر, نارملی یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ سماعتوں میں ہم نے دیکھا القادر کی کہ سماعت ہوتی ضرور ہے, وہی آپ نے بتایا کہ نیب کے بعض اوقات پروسیکیوٹر نہیں ہوتے, بعض اوقات کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ رش کی بھی ایک وجہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ سماعت جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وکلا کی کانفرنس تھی, گورننس کانفرنس تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ وکلا تحریک کا اعلان کیا جائے گا. اسی دن توشہ خانہ کی سماعت تھی. تو اس توشہ خانہ کی سماعت میں وکلا اس قدر زیادہ ہو گئے تھے,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इतने ज़्यादा हो गए थे, और फिर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो तो नहीं आ सके थे, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर नैब के थे वो कमरा अदालत के बाहर खड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं नैब का प्रोसिक्यूटर हूँ, एटलीस्ट मुझे तो अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अंदर जाकर उन्होंने कहा कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो तबीयत नासाजी की वजह से आज अवेलेबल नहीं है, तो इस केस की समाज और मुलतवी कर दी जाए। अच्छा, माजी में हमने ये देखा कि इमरान खान की बहनें हो, लीगल टीम हो, अगर ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समात केस की समात के बाद चले जाते हैं अपने चैम्बर में, तो वो चैम्बर में चली जाती हैं तारीख लेने के लिए। लेकिन आज चूंकि चीफ जस्टिस साहब आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो फिर चैम्बर में गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस रवाना हो गए? खबर सबिन यही आ रही है कि वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो हाई कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे मैंने ये पूछा, तो उन्होंने ये कहा जी कि जो अलीमा साहिबा हैं वो इस वक्त साफियों के कमरे में बैठी हुई हैं। अच्छा, मौजूद है? अभी मौजूद हैं। तो अब देखें क्या वो तारीख लेने की कोशिश दोबारा की जाती है या नहीं की जाती। पहले तो बहरहाल ये आपकी बात दुरुस्त है कि चैम्बर में मुलाकात भी होती रही है, गो कि हम इसको तनकीद की नज़र से भी देखते रहे कि साइलिन को या उनकी फैमिलीज़ को जो है वो अगर जिन जजों ने केस सुनना है उनसे मुलाकात का अगर हक दिया गया है तो ये पर्सन स्पेसिफिक एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पैमाना है तो सबके लिए मुसावी तौर के ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा, अब आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या के दरमियान जो इख्तिलाफात का मामला है उसके ऊपर एक डेवलपमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफ्द के दरमियान आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात होने जा रही है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए वफ्द तश्कील दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ये वफ्द है, जो डेलीगेशन है, इसमें राजा परवेज़ अशरफ हैं, नैयत बुखारी हैं, शहरी रहमान हैं, नदीम अफजल चंद हैं। इसके अलावा हुकूमती वफ्द की अगर हम बात करें तो उस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब से मुतल्लिका शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी, और ज़रा ये भी कन्फर्म कर रहे हैं कि इस मुलाकात में पंजाब में पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल और हल पर बात होगी। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गौर होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब बारे जो तयशुदा नुकात हैं उसके ऊपर भी पेशरफ्त होगी। सदर वज़ीर आज़म की मुलाकात में पंजाब के इशूज़ पर भी जो है वो बातचीत का फैसला हुआ था। दूसरा रोज़ हमने देखा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के माबेन भी मुलाकात हुई है। बार वो मुलाकात अफगानिस्तान के तनाजुर में थी। अब ये जो मुलाकात है सभी, इसको बहुत अहमियत के हामिल से देखा जा रहा है, और इसकी एक तो वजह ये बयान की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ नून लीग से इख्तिलाफात के सबब आगे चलकर मुस्तकबिल करीब में क्या वो मज़ीद करीब आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आपको याद होगा जब ये हुकूमत साजी का अमल चल रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऑफ़र पीटीआई को की थी कि आए हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव रहा है इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, तो इसलिए कोई बातचीत वाला मामला हल नहीं हुआ। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता दिनों पहले ये स्टेटमेंट जो है वो पीटीआई के एक रहनुमा असद कैसर की तरफ से दी गई थी। उन्होंने ये बात कही गई थी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये भी बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई क्या आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में क्या मज़ीद करीब आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो क्या सूरत होगी। दूसरी तरफ पंजाब शेयरिंग फार्मूले पे जो मेरी इतला है, जो मेरी खबर है वो ये है कि पंजाब में जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे पावर शेयरिंग या बिलखसूस जो ज़िले इंतज़ामिया की सतह के ऊपर शेयर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से मांगा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सराय ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये व्यू है, मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है, मरियम नवाज़ साहिबा की राय है कि हम क्योंकि आपके पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट नहीं है तो इसलिए जो है वो उनको पावर शेयरिंग इस तरह से नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा हम जानते हैं जैसे सिंध में भी जो पीपल्स पार्टी के हवाले से करप्शन की शिकायत और वो चीज़ें तो बहरहाल हमारे सामने हैं ही। तो ये अब जो बातचीत हो रही है इसमें किस हद तक ये चीज़ें तय होती हैं ये देखने वाली बात होगी। एक जो पिछली नशिस्त हुई थी उसमें खबर ये भी सामने आई थी कि सिर्फ पंजाब में ही अब पावर शेयरिंग क्यों मांग रहे हैं। आपने अगर पावर शेयरिंग मांगनी है तो आप मरकज़ में भी इत्तेहादी हैं, फिर आप फुल फ्लेज हुकूमत का हिस्सा बने, फिर आप यहाँ पे भी वजारतें लें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आइनी ओहदे तो हैं, चेयरमैन सेनेट है, इसके अलावा दीगर ओहदे हैं,
صدر مملکت ہیں، باقی چیزیں ہیں، لیکن وہ وزارتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو شاید ایک حکمت عملی کے طور کے اوپر پیپلز پارٹی یہ ایک رستہ لے گئی ہے کہ کل ہم کہیں گے تو ہم تو ٹھیک ہے اتحادی ضرور تھے، لیکن ہم اس وقت ہم نے وزارتوں میں کوئی شیئرنگ نہیں لی. تو یہی وہ سوال ڈسکس ہو رہا ہے کہ پنجاب میں آپ پاور شیئرنگ مانگ رہے ہیں تو پھر آئیں، مرکز میں بھی آپ ہمارے ساتھ آئیں، یہاں پہ بھی وزارتیں لیں. تو یہ وہ ڈسکشن ہے جو بات چیت کے ذریعے دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.